ये कहानी है पुरानी हवेली से सटे उस पीपल के पेड़ की। गांव वाले कहते थे, जिस दिन उस पेड़ पर पहली बार एक नया जोड़ा छाया लेने आया, उसी रात गांव में मातम छा गया। हवेली की बहू सरोज दहेज की आग में जलकर मर गई। कुछ ही दिनों में लोगों ने उस पीपल पर एक भयानक साया देखना शुरू कर दिया। रात का समय, किसान परिवार का घर। रमेश अपनी पत्नी लता से बात कर रहा है। आज उनकी शादी की सालगिरह है और उसी रात सरोज की मौत हुई थी। आज रात हम किसी भी हाल में घर से बाहर नहीं निकलेंगे। आज वही तारीख है। मुझे वो पीपल का पेड़ याद आ रहा है। रमेश जी, आप हर साल इसी दिन क्यों नर जाते हैं? वह पुरानी बात है। भूत प्रेत सिर्फ मन का वहम होते हैं। वहम नहीं है लता। पिछली बार गांव के सरपंच का भतीजा अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर बाहर निकला था और अगली सुबह उनकी लाशें मिली थी। ये सरोज का श्राप है, वो बदला लेती है। अकेली हूँ मैं पिया, आज अकेली हूँ मैं पिया। कौन है ये? आधी रात को कौन गा रहा है? ये आवाज। शांत, दरवाजा मत खोलना। ये वही है, दहेज की आग में जली हुई आत्मा। वो तुम्हें बुला रही है। डर की उस रात में रमेश ने एक फैसला लिया। वो भागना नहीं चाहता था। वो इस अधूरे कर्म का अंत चाहता था। मैं भागूंगा नहीं। अगर ये आत्मा है तो इसका भी कोई सत्य होगा। गुरुजी, उस चुड़ैल यानी सरोज की आत्मा को मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? वो हर साल एक नया जोड़ा क्यों मारती है? बेटा, जब सरोज को जलाया गया तो उसके पति और सास ने गांव में ये अफवाह फैला दी कि वो खुद ही जल गई। उसके आखिरी शब्द दब गए। उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। वो चाहती थी कि उसकी कहानी दुनिया जाने। तो वो बदला नहीं ले रही, वो गवाह चाहती है। हाँ, उसे न्याय चाहिए। उसे वो चीज चाहिए जो उसके जलने से पहले उसके पति ने छिपाई थी। वो चीज उसका आखिरी सबूत है। रमेश अब समझ चुका था। उसने रात में फिर पीपल के पेड़ का सामना करने का फैसला किया, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि सत्य की तलाश में। तू क्यों आया रमेश? मैं तुझे जीवन का आखिरी गीत सुनाने आई थी। डर नहीं लगता? मैं तुझे मारने नहीं आया, सरोज। मैं तुझे मुक्ति दिलाने आया हूं। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूं, ये सब क्यों? तुम कौन सा सत्य चाहती हो? क्या तुम्हारे साथ सच में वही हुआ जो लोगों ने कहा? लोग क्या कहते हैं? यही ना, कि सरोज पागल हो गई थी, उसने खुद को जला दिया। झूठ। रमेश, मैं मरना नहीं चाहती थी। देख सरोज, ये तेरी माँ के भेजे हुए कागज हैं। सिर्फ 50,000। मैंने तुझे कहा था मुझे 1 लाख चाहिए। तूने हमें धोखा दिया। चुपचाप अपनी मां को लिख। जब तक पूरा दहेज नहीं आता, तुझे इस घर की नौकरानी बन के रहना होगा। और सुन, बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे खाना भी नहीं मिलता। ये मेरी आखिरी चिट्ठी है और ये रसीद। ये साबित करेगी कि मैंने सब दिया था। मैं नहीं मरूंगी। ये मुझे मारेंगे। मैं इसे कुएं में छिपाऊंगी। किसी दिन कोई सच जानेगा। मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहती। तुम शैतान हो। चीख सरोज, दुनिया को बता कि तू जल रही है। पर कल दुनिया कहेगी तूने खुद को जलाया। उन्होंने मुझे जलते हुए देखा रमेश, और फिर सारे गांव में ढिंडोरा पीटा कि मैं पागल थी।
मैं तब से अकेली हूं। न्याय के बिना मैं अधूरी हूं। मेरा शरीर जला, पर मेरी कहानी नहीं। तुम्हारा पति झूठ बोल रहा था। जलने से पहले तूने एक छोटा सा बक्सा हवेली के कुएं में छिपाया था। उस बक्से में तेरी आखिरी चिट्ठी और दहेज की रसीद है, जो साबित करती है कि तू खुद नहीं मरी, तुझे मारा गया। वही तुम्हारा आखिरी सबूत है। रमेश कुएं से बक्सा निकालता है। सुबह वो सबूत गांव वालों को दिखाता है। जब गांव वालों ने सरोज के पति और सास को सजा दी, तो उसी क्षण पीपल का पेड़ शांति से हिल उठा। सरोज की चीखें नहीं, बल्कि मुक्ति की फुसफुसाहट सुनाई दी। न्याय पूरा हुआ और शाप खत्म।